नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल प्लांट्स हाउस बाय गायत्री पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गायत्री दीक्षित आप सभी का अपने। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये 2 गेंदे के पौधे हटा दिए हैं और नए नए पौधे मैंने तैयार कर रखे हैं। उनकी रोपाई भी कर दी है क्योंकि अब इनमें मिली बैग भी लगने लगा था और मिली बग के साथ साथ में सब अब ये काफ़ी पुराने पौधे हो गए हैं। तो बदलाव ज़रूरी है, जो एक प्रकृति का स्वभाव है। हम इंसानों के साथ साथ प्रकृति में भी अपना बदलाव चाहती है। तो ये देखिए, जो बड़ी बड़ी स्टेम है इनको हम काट छांट करके छोटा छोटा कर देंगे। छोटा छोटा कर देंगे तो ये जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगी और जिस चीज़ में भी हम इनको भरेंगे उनको भरने में आसानी होगी। देखिए, ये सब हैंगिंग है। अब इनको हम सब खाली कर लेंगे। खाली करने के बाद में फिर से इनमें ऊर्जा वाली अच्छी मिट्टी लगाएंगे और इन सभी को अच्छे से धो करके सुखा करके फिर से दोबारा हैंगिंग के लिए यूज करेंगे। हमारे पास जितना भी वेस्ट मटेरियल रहता है हम उसका सभी का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि जब गार्डनिंग करने लगो तो कोई ना कोई कमी ही बनी रहती। मिट्टी की कमी, खाद की कमी, समय की कमी। मेरे पास तो सबसे ज़्यादा समय की ही कमी रहती है। मुझे शौक़ बहुत लगता है ये करूं वो करूं, लेकिन जो है मेरे पास समय बहुत कम रहता है। लेकिन फिर भी मैं समय निकालते ही रहती हूं। और ये बहुत सारी फ्लावरिंग किए फूलों के बीजों से पिछले साल मैंने जो भी बीज निकले थे उनको इकट्ठा करके रख लिया था और उसी से मैंने जर्मिनेट करके ये पौधे तैयार किए थे। इस साल भी मैंने बहुत सारे बीज तैयार करके रख लिए हैं। 4 टोकरियां हमारी खाली हो गई हैं और ये जो 3 ये कंटेनर में लगे हुए हैं ये थोड़ा सा हार्डी हैं। इनको निकालने के लिए मुझे काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये राउंड शेप में रहते हैं ना, तो राउंड शेप में रहने के कारण जो है जड़ें हैं जो अपना जो है रूट बॉल बना लेती हैं, तो निकालने में बहुत दिक्कत आती है। इसी तरह से जो है मैं बहुत परेशान थी पिछले साल, तो मुझे एक डब्बे को काटना ही पड़ा। लेकिन फिर तब से मैंने सीख ले ली है कि कंटेनर नहीं ख़राब करना है, किसी न किसी जुगाड़ से इसको निकाल ही लेना है। ये देखिए, ये जो है कोलेंडुला, अब इसमें भी अब समय गया, अप्रैल का महीना लग गया है, तो अब इसको जो है बचा करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं। जितने सारे कंटेनर हैं सब इधर उधर के मैं सबको खाली कर लूँगी। सभी में कुछ ना कुछ मिट्टी मिलेगी, कुछ ना कुछ गार्बेज मिलेगा, जिससे मैं आगे का सब तैयार ही करते रहूँगी। बहुत सारी जो है छोटे छोटे डब्बों में जो मैंने मिट्टी भर भर के लगा रखा था उसको भी इसी तरह से खाली करना है। और कुलंडुला में अब दम नहीं बची है, क्योंकि ये सब जो है पौधे विंटर के ही रहते हैं और विंटर के जाते जाते ही सब आपस में पत्तियों में एक प्रकार के जो है लग जाता है, एहसास होने लगता है हम गार्डनरों को, क्योंकि अब इसमें फ्लावरिंग होगी ही नहीं। ये डहेलिया का पौधा है, इसको भी मैंने निकाल दिया है। इसके अंदर मैंने पिछले साल जो लगाया था तो मुझे जड़ें कंद की तरह से मोटी मोटी जड़ें दिखी थी। तो देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस है। कुछ तो दिख नहीं रहा है इसमें, जैसे तो सिंपल हैं। हो सकता है पुराना पौधा ज़्यादा हो जाए तब उसमें होंगी। बाकी के जो लगा रखे हैं मैंने उनमें भी देखूंगी। इस तरह से देखिए, ये मिट्टी इतनी सारी जब निकल रही है, ये मिट्टी मेरी बहुत उपजाऊ है। धान की भूसी डाल करके मैंने इसको तैयार किया था, तो ये उपजाऊ है। और जितना भी ये हमारा गार्बेज निकल रहा है इसको मैं किसी न किसी तरह से भर दूंगी। और ये देखिए, हमारी बतख रानी, इसमें भी लगा हुआ है कोलेंडुला। 5 पौधे थे हमारे, 4-5 पौधे थे हमारे पास कोलेंडुला के। लेकिन अब सीजन गया, बहुत सारे बीज भी मैंने इनसे निकाल के रखे हैं। और इन सब जड़ों को इकट्ठा कर लेंगे, 1-2 दिन धूप दिखा लेंगे और राख लगा करके इनको बढ़िया अच्छे से भर देंगे। बहुत सारा गार्बेज तैयार हो जाएगा। देखिए, इतना बड़ा टब था, ये तैयार हो गया है कि ये एक बार में मुझे छत पर मुझसे ले करके जाया नहीं जा पाएगा। मैं इसको किसी न किसी जुगाड़ से छत पर लेकर के जाऊंगी। ये देखिए, जड़ों का ये जो है जाल किस प्रकार से बन जाता है। मिट्टी को अच्छे से सुखा करके जड़ों को बिछाना। अब आइए चलते हैं पीछे भी कुछ कटिंग पिटिंग तो करनी ही करनी है। तो दोस्तों देखिए, ये रहा हमारा पीछे का गार्डन। यहाँ आकर के तो बहुत ही मन को शांति मिलती है। मुझे वो कविता याद आती है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो ये देखिए, ये मैं जो है कुसुम के फूल कट करके रख ले रही हूँ, क्योंकि ये जो है हमारा पौधा
अब फ्लावरिंग कर चुका है, पहली बार इसको लगाया तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पूजा के लिए रखने हैं। तो इसी तरह बांध करके मैं चुपचाप एक तरफ लटका दूंगी। जिस दिन मैं जगन्नाथ बाबा की पूजा करूंगी तो मैं इसका उपयोग करूंगी। ये फूल जगन्नाथ जी की पूजा के उद्देश्य से ही मैंने लगाए थे। तो ये देखिए पीछे के गार्डन में सुबह के समय आओ तो बस इनकी छटा ही देखते रह जाओ। बहुत सारे पौधे निकालने वाले हो गए हैं जो विंटर वाले हैं, लेकिन अभी जो है इनमें इक्का दुक्का फ्लावरिंग होती रहती है। तो मैं सूखे फूल तो निकालती रहती हूँ, लेकिन जो है सूखे फूलों के साथ साथ जो है हमारा कार्य आगे चलते रहता है। मैं सोचती हूँ सूखे फूल निकाल दूँगी तो हो सकता है फिर मैं इक्का दुक्का फ्लावरिंग हो जाए, और होती भी है। इसीलिए जो है ये देखिए यहाँ भी 2 हैंगिंग, मैं अभी निमंत्रण में गई थी तो वहाँ से मेरी नज़र से कुछ बच नहीं पाता। 2 हैंगिंग वाले पौधे मैं लेकर के आई थी और लाते ही लाते मैंने तुरंत सेट कर दिया। तो ये हमारे चल गए। 1 महीना 15 दिन हुए होंगे और अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। अब 1 से 2, 2 से 4, इसी तरह से मैं बहुत सारे इस तरह से पौधे बना लूँगी। मैं किसी भी पौधे के पीछे पड़ती हूँ तो मैं एक में ही नहीं सबूरी कर पाती हूँ, मैं उसकी कई सारे पौधे लगा लेती हूँ। जैसे यूफोर्बिया मिली हमारे पास, देखिए 10 प्लांट तैयार करके मैंने रख लिए। और ये देखिए इसमें सारे फूल सूखे थे, सबको मैं निकाल दूँगी। बहुत सारा गार्बेज आज मैंने देखिए इकट्ठा कर लिया है। अभी तो बहुत ये कम है, धीरे धीरे सबको निकालते रहेंगे और एक बोरी बिल्कुल कस के ये मटेरियल तैयार हो जाएगा और इससे हमारी बन जाएगी एक पावरफुल खाद। क्योंकि इसमें तमाम तरह के पौधे, तमाम तरह की जड़ें और हर किसी का जो है निकला हुआ गार्बेज मैंने इसमें डाला है। तो ये देखिए अभी ये दोनों बतखों को मैंने खाली नहीं किया, लेकिन 1-2 दिन में इसको निकाल ही देते हैं इसी समय, क्योंकि अब इनकी ग्रोथ जहाँ के तहाँ ठहर ही गई है, नई बड्स नहीं बंध रही हैं। अब इससे जो भी हम ये मटेरियल तैयार करेंगे तो बहुत सारे पौधे मुझे अगले सीजन में अपने आप ही मिल जाएंगे। जैसे कि ये पीली वाले जो फूल के पौधे हैं, ये अब की बार मैंने सिर्फ अपने गार्डन से उठा करके उखाड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैंने लगाया ही है, एक भी बीज नहीं डाले थे। तो प्रकृति अपने आप में भी कुछ बीज संजो करके रख लेती है और समय आने पर हमको दे देती है और हमारे गार्डन को चमकाते रहती है। ये देखिए ये बतख हमारी जो है हमारे हाथ की ही बनाई हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। और 2 की तो हमारे गर्दन ही टूट गई है। तो ये देखिए इसकी जो है रूट इतनी ज़्यादा जकड़ चुकी है कि हमारे निकाले नहीं निकल रही, लेकिन निकल जाएगी। जब बहुत अच्छे से मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो ये आसानी से निकल जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मैंने काटी करके इतना सारा ये सब गार्बेज निकाल करके रख दिया। अब इनमें लगेंगे नए नए फूलों के पौधे जो समर में खिलते हैं और समर में गार्डन की शान बनाते हैं। जितना भी मैंने ये मटेरियल निकाल करके रखा है, ये सब हमारे विंटर वाले फूल थे। इक्का दुक्का फूल ही निकलते थे और जिससे जो है और तमाम जगह घेरे हुए थे। पॉट अब हमको अलग करने हैं, पॉट में मुझे नए नए पौधे लगाने हैं, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। और निकालना भी ज़रूरी था क्योंकि इनमें अब जो है कीड़े मकोड़ों का जो है आतंक छाने लगा था। मिलीबग मुझे कल से दिखे तो मैं कल से ही जो है तमाम तरह से उनका उपचार कर रही हूँ स्प्रे की तेज धार से। और उसमें भी जो भी मैं बना करके रखती हूँ, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सब चीज़ों का जो है छिड़काव कर रही हूँ धीरे धीरे जो है। और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और सभी पौधों को चेक करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है क्योंकि इस समय जो है ये महीना ही ऐसा रहता है मार्च का कि कीड़े मकोड़े बहुत पौधों में लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा मिलीबग और जो पत्तियों का रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, उसको जो कुछ भी बोलते हो, पत्तियों में बिल्कुल कीड़े पत्तियों का रस चूस करके पौधे खराब कर देते हैं। तो बहुत सारी पत्तियां भी मैंने निकाली हैं। 2 घंटे से मैं गार्डन का कार्य कर रही हूँ। फिर कार्य करते करते मेरे मन में विचार आया कि चलो थोड़ा बहुत कुछ आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली है, तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी रहता है। तो इसलिए जो देखिए आज मैंने बहुत सारा कार्य किया और थोड़ा हार्ड वर्क भी हुआ, लेकिन ये भी ज़रूरी था। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं इनको सबको समेटते समय। अब ये सब काट पीट करके रख लिया, 1-2 दिन में ये सूख जाएगा। सूख जाने के बाद में ये चला जाएगा हमारे किचन के साथ किचन के
जो है निकले हुए कूड़े कचरे के साथ मिला करके इसको सुखा करके बोरी में भर के फिर से इसमें कुछ लगा देंगे और ये हमारी अच्छी से अच्छी खाद बनती रहेगी। और बहुत सारे इनमें मैंने आज बीज भी कलेक्ट किए हैं, बहुत सारे पहले से कलेक्ट कर रखे हैं और इसी तरह से कार्य चलते रहता है गार्डन का और आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।